बेस्ट क्वेश्चंस और टेस्ट के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों आज मैं आपके लिए फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट है ना लेके आया हूँ वीडियो आज, जिसमें हम अनुसंधान संस्था और विज्ञान की शाखाओं के बारे में टॉप 40 क्वेश्चंस की बात करेंगे। और ये गाइस यहाँ से एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते। तो चलिए यार पहले क्वेश्चन पे हम यहाँ पर मूव कर देते डायरेक्टली, टाइम वेस्ट नहीं करते यार किसी का भी, है ना। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई की बात कर रहा है। स्पेस सेंटर तो कहाँ है? तो भैया तिरुवनंतपुरम की है। इसरो की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात कर तो तिरुवनंतपुरम होगा। अगर इसरो की बात करता तो हमारा बेंगलोर आंसर सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, वहां पर हमने बात करी हुई इसरो की भी। ठीक है, तो कवक के अध्ययनों को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, कवक को अध्ययनों को भैया यहाँ पर कहा जाता है माइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? माइकोलॉजी। ठीक है, क से कवक, म से माइकोलॉजी। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी हम याद रख सकते। कम, ठीक है, कवक क्या हो जाता है? कम होते हैं। तो ये इस तरीके से नाम याद रख सकते हैं हम यहाँ पर। सिक्कों के अध्ययन को भैया क्या कहा जाता है? सिक्कों क्या भैया है ना, हमारा यहाँ पर न्यूमेस्टिक क्या था? देखो किसी भी नंबर वाली बात करते हैं ना तो यहाँ पर न्यूमेरिक टाइप का वर्ड आ जाता है ना। न्यूमेरिक मतलब नंबर, याद रखना ये चीजें ना, थोड़ा सा हिंट वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है ना, ये याद रखना, सेल्यूलर मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए, हैदराबाद। ठीक है ना, हैदराबाद में ही है भैया ये। और सेंटर फॉर डीएनए अगर पूछ लिया जाए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोसिस, तो ये भी हमारा हैदराबाद में ही है। तो ये याद रखना, फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्ट वगैरह सब ये हमारे हैदराबाद में, और डायग्नोसिस वगैरह सब है ना, ये इसका सेंटर यहीं पर है। और बोले आधुनिक वर्गीकरण भैया, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना, लीनियस को कहा जाता है। तो कहीं जाइएगा मत यहाँ पर भैया, लीनियस को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लेमार्क वगैरह पढ़ चुके हो, डार्विन के बारे में पढ़ चुके होंगे आप, पुराना वीडियो देख लीजिएगा जरा। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहता है भाई कोशिका का अध्ययन? ठीक है, पता है क्या आप लोगों को? नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ आपको, इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है ना, साइटोलॉजी ही बोलते हैं कोशिका के अध्ययन को, ये याद रखना यहाँ पर। बाकी चीजों के लिए अलग अलग पोमोलॉजी बोलते हैं, तो फलों के अध्ययन के लिए हो जाता है। ठीक है ना, सब ये अलग अलग चीजें हैं ना। ये फंगोलॉजी भाई फंगल के अध्ययन के लिए बोला जाता है। तो ये अलग अलग चीजें याद रखना, सब रट लेना भैया। नहीं रटा है तो मैं रटवा देता हूँ। चलिए आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, देखो कोशिका की खोज की बात नहीं की, सिद्धांत का प्रतिपादन की बात करी हुई है। ठीक है ना, कोशिका के ना नाम की बात करी ना कुछ की बात करी, सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा हुआ? तो किसने करा हुआ भैया? यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक है ना, कोशिका को भैया स्लाइडेन और स्वान ने ही यहाँ पर सिद्धांत प्रतिपादित किया है भैया यहाँ पर। तब यहाँ पर बात करें सेवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो देखो इसकी ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छी एक्चुअली ट्रिक है। तो यहाँ पर देखो सेवाल किस तरीके के होते हैं, ठीक है, ये पता है क्या आप लोगों को? ठीक है, तो इसमें अपन बोलेंगे यहाँ पर ठीक है, सेफ रहने के लिए। तो देखो से हो जाता है यहाँ पर सेवाल, और फ से क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर? देखो कोई दिख रहा है क्या यहाँ पर? फाइकोलॉजी। ठीक है ना, फाइकोलॉजी ही होगा हमारा आंसर यहाँ पर, सेफ। तो ठीक है, सेवालों का फाइकोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी कहाँ है? ठीक है, नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी की बात यहाँ पर कर रहा हमारे लिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पुणे में हमारा नेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी है। ठीक है ना, यहाँ पर मलेरिया रिसर्च सेंटर भैया अगर आपको पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे आप आंसर यहाँ पे दोगे? तो ये दिल्ली में है। ठीक है, मलेरिया की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, मलेरिया की दिल्ली के बाद में अंगूर उत्पादन का संबंध किससे है भैया? तो ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है ना, तो किसको बोलते हैं बताओ जरा। तो ये इसका ऑप्शन है जो वीटी कल्चर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर? वीटी कल्चर। ठीक है ना, वीटी कल्चर अंगूर उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, ये याद रखना। अब आप बात करें नेत्र रोगों के लिए, तो यार ये भी याद रखना है ना, रोगों से भी पूछा जाता है, हड्डियों के रोग के लिए, नेत्रों के रोगों के लिए, बालों के रोगों के लिए, तो इनको क्या कहा जाता है? तो अब नेत्रों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेत्रों के लिए एक बात याद रखना है यहाँ पर, ये देखो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ पर? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है ना, ये याद रखना। देखो ऑप्थाल्मा, इसको इस भी इतने को याद रख लो। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्थाल। ठीक है ना, इतना ही याद रख लोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा नेत्रों के लिए होता है।
ठीक है। इसके बाद में बात करें वेटनरी, जो वेटनरी जो करते हैं ना, जो पशु चिकित्सा के लिए, तो ये वेटनरी रिसर्च सेंटर कहाँ है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक है, कहाँ है ये भैया, बताइए जरा यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा इज्जत नगर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इज्जत नगर। ठीक है, इज्जत बताने के लिए भैया हम ना वेटनरी का कोर्स कर रहे हैं भैया, तो वेटनरी। ठीक है, ये तो हमारी ट्रिक भी बन गई यहीं के ही। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर यहाँ पर पक्षी विज्ञान की बात करें तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ईजी है भैया, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है ना, ऑर्निथोलॉजी। अगर पक्षी को आप छुआ के ऐसा बिना बांधे रखोगे ना, तो वो ऑर्निथो हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं चले जाएगा। ठीक है ना, यहाँ नहीं रहने वाला और कहीं और नहीं तो चले जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एक ट्रिक, ऐसे कुछ भी याद करने के लिए कुछ भी बनाओ यार। मैं तो यही बोलता हूँ कि हर शब्द के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक बना के रखो, कि बस याद होना चाहिए, कुछ भी लगे, भले हंसी आए, कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लाज्मा अनुसंधान की बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा अनुसंधान भैया कहाँ पर है, तो ये गांधीनगर में, हमारे खून के अंदर होता है ना भैया प्लाज्मा, बस उसी प्लाज्मा का अनुसंधान है भैया यहाँ पर अपने किसमें, ठीक है, गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ है भैया, ये भैया गुजरात की राजधानी है, गुजरात की राजधानी है, पता है कि नहीं पता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर डेयरी अनुसंधान संस्था। तो देखो डेयरी अनुसंधान संस्था के पूछ रहा है, ये भी पूछ लेता है, तो भैया ये करनाल। ठीक है ना भैया, डेयरी दोस्त करनाल है। करनाल में भैया है ना बहुत सारी भैंसें हैं, वहाँ पर बहुत दूध देती है ना, तो करनाल वहाँ पे बहुत दूध की मतलब बाड़ी जलती है, इसलिए वहाँ पे करनाल है। नाले बह रहे हैं, नाले। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि भैया नाले बह रहे हैं ना, दूध के नाले बह रहे हैं, तो डेयरी अनुसंधान संस्था। अब वायरस का पूछ लिया, अभी बैक्टीरिया का पूछा था, जीवाणु का पूछा था, आप पूछ लिया भैया यहाँ पर क्या, वायरस। ठीक है ना, वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हमने उस टाइम पे पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, तो बैक्टीरिया का ये किन्होंने किया है, ठीक है ना, खोज किसने करी हुई है। तो यहाँ पर वायरस के बारे में पूछा कि इसको अध्ययन को क्या बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसके अध्ययन को भैया क्या बोला जाता है, बताइए, वायरोलॉजी। देखो इजी है यार, वायरोलॉजी, वायरस से वायरोलॉजी। ठीक है ना, कोई टफ वर्ड नहीं दिया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछ लिया है यार, ये मतलब भाभा परमाणु, याद रखना, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्था के बराक के बारे में पूछा, तो यार ये बहुत इजी है, मतलब शुरू ही होता है ट्राम्बे से। ठीक है ना, ट्राम्बे, ये यहाँ पे बार्क यहीं पर है ट्राम्बे में। ठीक है ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पर तो भैया सब सारी चीजें होती है, यहाँ पर परमाणु मिसाइलें वगैरह सब चीजें यहीं पर बनती है। ठीक है ना, नेशनल ब्रेन की बात करते हैं, नेशनल ब्रेन रिसर्च की बात करें, ब्रेन रिसर्च की बात करें, दिमाग की के ऊपर जो सर्च होती है, रिसर्च होती है, उसका अपना देश का सेंटर कहाँ पर है, गुड़गांव में। भैया गुड़ खा के तुम तुम्हारे दिमाग को तेज कर सकते हो, तो गुड़गांव में दिमाग को तेज कर सकते हो, मतलब गुड़ खा के मतलब गुड़गांव, ब्रेन से दिमाग से ब्रेन रिसर्च सेंटर। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लो। ठीक है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अब जीवों के अंदर जो जीव, हम भी जीव ही है एक। ठीक है, हमारे अंदर अगर कोई रोगों का अध्ययन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ठीक है, देखो हम क्या करवाते हैं, टेस्ट करवाने जाते हैं, पैथोलॉजी में करने जाते हैं, तो यहीं पर तो टेस्ट होता है ना, पैथोलॉजी में टेस्ट होता है हर चीज का, हमारे खून की जांच की जाती है, हर चीज की जांच कहाँ की जाती है, पैथोलॉजी में की जाती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर बात नेक्स्ट पे आते हैं 22वें पे, कीटों से संबंधित विज्ञान को किसी को क्या बोलते हैं भैया, कीटों से संबंधित, तो इसको क्या बोलते हैं, बताइए जल्दी फटाफट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एंटेमोलॉजी। एंट, देखो चींटी को एंट बोलते हैं ना, देखो एंट, ये भी एक कीट होता है ना, देखो एंटमोलॉजी। ठीक है ना, ये याद रखना एंट। ठीक है ना, तो हम एंट से अपन चीटी, चीटी मतलब कीड़ा होता है ना भाई, कीट, तो ये बस आंसर हो गया हमारा एंटोमोलॉजी। ठीक है ना, इससे ट्रिक से याद रखो यार, तुम ट्रिक से याद रखो थोड़ा सा, मैं ट्रिक भी दे दूंगा आपको, मत टेंशन लो, भूलोगे मैं समझा दूंगा सब चीजें। 23वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो जीव विज्ञान शब्द की, देखो जीव विज्ञान शब्द का पूछ रहा है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा, ये खोज नहीं। ठीक है ना, पिता तो भैया अरस्तु है, पता है आप लोगों को, पर ये पूछा क्या है शब्द का। ठीक है ना, ये शब्द किसने दिया है, तो ये शब्द दिया है लेमार्क दी ने और एवन ट्रेवेन रेंस ने दिया हुआ है। ठीक है ना, थोड़ी सर्दी है मुझे, थोड़ी बोल नहीं पा रहा हूँ ना, पर आपके लिए मैं वीडियो लेके जरूर आया हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे लिए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे का, चिकित्सा शास्त्र, जो भी है डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, ये चिकित्सा शास्त्र इस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो इस कौन लाया था भाई, किसके जनक कौन है, हिप्पोक्रेट, ये याद रखना, हिप्पोक्रेट्स ही होते हैं। ठीक है ना, जब ये डॉक्टर बन जाते हैं, डिग्री कंप्लीट, तो हिप्पोक्रेट्स की एक बुक है, उसकी है ना शपथ दिलाते, हिप्पोक्रेट्स की वो कुछ दिलाते हैं इनको शपथ वगैरह, जैसे कि हम देखते हैं ना, तो हर तरीके से अलग अलग, तो ये भाई डॉक्टर्स के लिए भाई हिप्पोक्रेट्स है। ठीक है ना, अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, मतलब टीबी, टीबी हो जाती है ना लोगों को, ये टीबी वाला वो है।
तो ट्यूबरकुलोसिस, अगर फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा चेन्नई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चेन्नई में भी है टीबी का रिसर्च सेंटर है, ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर केट। अगर ये पूछ ले भैया केट, केट का होता क्या है, ठीक है ना, तो ये याद रखना, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। और ये भैया कहाँ पर स्थित है, ये इंदौर में है। तो एमपी वाले याद रखना भैया, आपका जीके है, स्केट कहाँ पर है, इंदौर में है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। मधुमक्खी पालन, यार ये तो मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया ना, मधुमक्खी पालन क्या होता क्या है। तो यार ये इंग्लिश में नाम ही इसका है ना ईपी कल्चर, ठीक है ना, ईपी कल्चर हो जाएगा इसका, बस बस आंसर लगाओ ईपी कल्चर, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। भूकंप, भूकंप आ गया भैया, तो इसको क्या कहेंगे, अध्ययन क्या बोलते, देखो यहाँ पर देखो, आपको पता है कि सिस्मोग्राफ होगा या सिस्मोलॉजी होगा। तो देखो ग्राफ जो होता है सिस्मोग्राफ, ये ना नापता है भूकंप को, नापने का बाद, बस सिस्मोलॉजी होगा, जो लॉजी वर्ड होता है ना, लॉजी, तो यहाँ पर बस पढ़ने लिखने वाली बात कर दे उसके बारे में, अध्ययन तो लॉजी हो जाता है। सिस्मोग्राफ होता है भैया इसका जो चेक करने वाला होता है, ठीक है ना, तो उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। हाँ भैया, तो ये भी याद होना चाहिए आपको, क्या कौन बंदा है, ठीक है ना। तो वनस्पति विज्ञान का जनक आपका हो जाएगा यहाँ पर लीनियस, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान जनक का हो जाएगा हमारा लीनियस, ठीक है ना। तो लीनियस के बाद में हम बात करेंगे आगे, ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। अब जंतु की अब बात कर लिए भैया, जंतु की, तो जंतु का अरस्तु, ठीक है, उधर लीनियस आ गया, ठीक है, तो ये याद रखना। तो अरस्तु भैया है यहाँ पर, ठीक है, बहुत पुराने वैज्ञानिक है। ये होगा भैया ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो बताइए बताइए भैया। तो भैया ट्रेडमिल टेस्ट हृदय, भैया ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं ना, हृदय की गति को नापने के लिए दौड़ा दौड़ा के देखते हैं भैंस के दिल की धड़कनें तेज हो रही है, स्लो हो रही है, क्या हो रही है, देखो भैया जरा, तो दौड़ाओ इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, होमोसेपियन किस, अरे यार ये तो बड़े ही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया ना, होमोसेपियंस क्या होता है, मतलब ये जब बात करते हैं ना हम, तो सबसे पहले यही तो सीखते हैं होमोसेपियन, ठीक है। तो नहीं पता है तो बता देता हूँ मैं आपको भैया, ये हमारे मनुष्यों के लिए तो है, होमो, होम, होमो भैया आ गया, होमो, ठीक है ना, होम, होमो मतलब मनुष्य, ह्यूमन, ठीक है ना। सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, सोते हो सपने देखते हो, इसका भी अध्ययन होता है जी, इनका भी अध्ययन होता है। और इसके अध्ययन को भैया है ना, यहाँ पर बहुत प्यार से बोला जाता है ओनिरोलॉजी, ठीक है ना, ओनिरोलॉजी, ठीक है ना। तो ओनिरोल आपको याद रखना है, ओनिरो, ठीक है, ओनिरोलॉजी से ही होता है भैया यहाँ पर सपनों का अध्ययन। अब भैया पूछा है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वनस्पति, बताओ वनस्पति कहाँ होगी। अरे भैया खोदोगे ना, खोदोगे ना, यहाँ पर लखनऊ में, लखनऊ में खोदोगे ना, तो भैया यहाँ पर खनन करने पर ही तो औषधि निकलेगी, खनन करोगे लखनऊ में खनन, ठीक है, इस तरह के खनन कहाँ होगा, लखनऊ में होगा, यहाँ पे वनस्पति निकलेगी। ये देखो फलों के अध्ययन में आ गया यहाँ पर भैया पोमोलॉजी, है ना, इजी, ठीक है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं मानव विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब भैया अब ये इसका भी अध्ययन होता है, मतलब मानव विकास हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहा है, इसका भी अध्ययन होता है, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एंथ्रोपोलॉजी। ये भैया तुम बड़े हो रहे हो, क्या हो रहा है तुम्हारे चेंजेस, सारे ये चीजें इनको एंथ्रोपोलॉजी में ही काउंट करते हैं, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी, बताओ ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, अबे ऑस्टियोलॉजी नहीं पता आप लोगों को, चलो बता देता हूँ। यहाँ पर डी भैया अस्थियों से, हड्डियों से रिलेटेड है, ठीक है, ये याद रखना। आप हॉस्पिटल जाना ना कभी, हड्डी रोक के तो देखना ऑस्टियोलॉजी लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ऑस्टियो से रिलेटेड वर्ड मिल जाएगा, सिर्फ ऑस्टियो देखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 38वां, बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ है, बताओ। अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको भाई, औषधि वगैरह ये वनस्पति वगैरह सब खोद खोद के कहाँ से निकालेंगे, खोदेंगे भाई, लखनऊ खनन करेंगे, ठीक है, कर दिया खनन हमने लखनऊ के अंदर। अब केंद्रीय चावल, देखो चावल ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, ये ना पूरा पूरा देख लीजिएगा आप। ये कटक 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 से आवाज आती है ना, चावल खाते कैसी आवाज, कटक कटक, तो कटक में है भैया चावल अनुसंधान संस्थान। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है ना, ये हम बोल रहे हैं कीटों के अध्ययन के क्या बोलते हैं यार, ये
आप भी तो पढ़ा हमने यार, एंटो सर आपने अभी बताया, एंटो भैया यहाँ चींटियों को एंटो बोलते हैं, यहाँ पे एंटोलॉजी कीटों से अध्ययन होता है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, है ना? सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, उनको भी बेचारों को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना? और मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। इसको शेयर कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, बार बार देखिए, ठीक है, लगातार देखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम।